हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षक डायरी की दैनिक कार्य योजना, जो आपको अपनी शिक्षक डायरी में मेंटेन करनी है। ये छठे सप्ताह की डायरी है। इसमें देखेंगे आप अगस्त माह में सप्ताह संख्या 6, तारीख 5/8/2024 से लेकर जब इसको हम बनाएंगे शिक्षक डायरी को, तो देखेंगे ये ज्वाइंट है कक्षा 3 और 4 के लिए। जैसे कि आपको पता ही थंबनेल में आपने देखा है कि ये जो हमारी डायरी है ये है कक्षा 3 और 4 की ज्वाइंट। इसमें देखेंगे लिखा हुआ है हिंदी पंखुड़ी WB वर्कबुक, गणित अंकों का जादू और रेनबो कक्षा 3 के लिए। जो भी है भोजन आपको से पहले दिया है, भोजन अवकाश के बाद। इसके बाद आएंगे कक्षा 4 के लिए। हिंदी बुक है फुलवारी, और फुलवारी में भी वर्कबुक है गणित, अंक जगत, अंग्रेजी, और इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, भोजन अवकाश से पहले और भोजन अवकाश के बाद। इसके बाद देखेंगे आप, इसमें लिखा है हमारा योग शिक्षक का स्वयं आकलन कि हमारा कैसा रहा, हमने कैसा पठन कार्य कराया और हमारा कार्य कैसा रहा, उसको आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके तरीके से आप जो भी अपना आकलन है उसको आप स्वयं भी लिख सकते हैं, वरना आप इसी को लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं हम 6/8/2024 के लिए शिक्षक की जो हमारी दैनिक कार्य योजना है उसके बारे में इसको देखेंगे आप। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में उतार सकते हो जो आपकी डायरी है। इसमें भी ऐसे लिखना है शिक्षक का स्वआकलन, यानी कि शिक्षक का स्वआकलन कैसा रहा, आपने कैसा पढ़ाया, कैसा रहा। और इसमें अवकाश की तिथियाँ कोई अवकाश नहीं है, तो इसलिए इसको आप क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आएंगे अगस्त 6-7/8/2024 के लिए कक्षा 3 और 4 के लिए। यहाँ 3 और 4 लिखा नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके बाद मौखिक भाषा विकास है, जो कि शिक्षक संदर्शिका पेज के अनुसार सृजनात्मक गतिविधि कराना है, यानी कि जैसे सभी विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिका मिली हुई हैं उसी के अनुसार आप इसको करा सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप स्वआकलन कि आपका आकलन कैसा रहा। इसके बाद आएंगे देखेंगे यहाँ पर 8/8/2024 अगस्त में कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए, भोजनावकाश से पहले, भोजनावकाश के बाद। इसमें जो भी है हमारा रेमेडियल वर्क है उसको करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है शिक्षक का स्वआकलन में कि शिक्षण अंतः प्रभावी व आत्मसात वाला रहा, यानी कि बच्चों ने आत्मसात किया जो भी हमने पढ़ाया, और बच्चों की तरफ से भी हमें अच्छा फीडबैक मिला। गृह कार्य चेक करके पुनः दिया गया। गृह कार्य यहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ स्पेस कम था, इसलिए मैंने गृह कार्य यहाँ पर नोट किया है और इसको यहाँ पे कि गृह कार्य चेक करके पुनः दिया गया। इस तरीके से मैंने सबको यहाँ पे लिख दिया एक साथ। इसके बाद अगस्त 6-9/8/2024 के लिए कक्षा 3 और 4 की है हमारे पास, इसको देख लेंगे। शाब्दिक पुनरावृत्ति है पेज नंबर 48 पर। प्रभावपूर्ण पठन है, बच्चों से पठन कराएंगे, क्योंकि हमारा जो निपुण है उसमें भी दिया है कि पठन का जो कार्य है वो कराया जाए, यानी कि उसमें जो दे रखा है पठन में हमें पठन अच्छे से कराना है बच्चों को प्रभावी ढंग से, प्रभावपूर्ण पठन। इसके बाद कक्षा 4 के लिए है लर्निंग आउटकम, भाषा लर्निंग आउटकम जैसे दिया है H406, H415, H मतलब हिंदी है ना, ये सब आपको पता ही होगा, तो इसको आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही हमें शिक्षक का स्वआकलन करना है, इसको लिख देंगे। और इसके बाद आता है अगस्त 10/8/2024 के लिए। 10/8/2024 में शाब्दिक पुनरावृत्ति है, पंखुड़ी की प्रभावपूर्ण पठन है, शाब्दिक पुनरावृत्ति गणित की है, और इसको संस्कृत का पाठ है चित्र पाठ, तो उसको हम अभ्यास कार्य कराएंगे। और सह पाठ्यक्रम में सभी दिन अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी सह पाठ्यक्रम बच्चों को करा सकते हैं। जैसे मैंने चित्रकला में मोर का चित्र बनवाया है, किसी दिन अंताक्षरी का रहता है, किसी दिन और वर्क रहता है, इसको आप करा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ तक ही है। इसके बाद अगस्त में हमारा ये शिक्षक की दैनिक कार्य योजना कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद हम यहाँ भी शिक्षक का स्वआकलन कर देंगे। जैसे यहाँ पर कक्षा 4 में गुणा है, तो गुणा सिखाएंगे बच्चों को, पहले नॉर्मल से या फिर गणित किट के द्वारा, जैसे भी माचिस की तीली से या किसी तरीके से, वो अपनी शिक्षक संदर्शिका में देख लेंगे आप, या फिर आप अपनी गणित किट में जो जिस तरीके से आप मतलब बच्चों को अच्छे तरीके से गुणा के अवधारणा के बारे में समझा सकते हैं वो आप उनको बताएंगे। इसके बाद आते हैं हम जिसकी हमने शुरुआत में पाठ्य योजना बनाई थी, पाठ्य योजना देखेंगे यहाँ पर है। जैसे अगस्त कौन से सप्ताह की, छठे सप्ताह की, कक्षा 3 और 4 के लिए। यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं हिंदी, गणित,
अंग्रेजी विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत। और इसमें जैसे लिखा हुआ है हमारा वाराणसी की यात्रा, यानी कि जो पाठ हमें पढ़ाने हैं वो कार्य योजना हमें पहले बतानी है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने क्या क्या पाठ पढ़ाने हैं, क्या क्या पूरे हफ्ता में हमें करना है। पूरा जो हमारा सप्ताह है उसमें हम क्या क्या करेंगे। कक्षा 4 में मलेथा की मूल है, गुणा है, माई फैमिली चैप्टर है, जीव जंतुओं की उपयोगिता है। और इसमें यहाँ फिर दिन मेंटेन करेंगे कि मैं इस पार्ट को 8 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, 7 दिन में, 5 दिन में। इसके अनुसार ये अनुमानित है, लिखा हुआ भी है अनुमानित कालांशों की संख्या, कितने कालांश में आप इसको करा देंगे कि अनुमानित है। इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे जल्दी सीख जाएं तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। ये अनुमानित है कितने टाइम में हम इसको करा देंगे। यहाँ आपने साइन करेंगे और यहाँ आपने प्रधान अध्यापक के साइन कराएंगे। इसको आप इसको भी हाथों हाथ मेंटेन करते रहें अपनी शिक्षक डायरी में। और अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।